नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। हम इसमें बात कर रहे थे काउंटिंग ऑफ फिगर की, ठीक है, जिसमें हम आज दूसरे इस सीरीज़ में बात करेंगे काउंटिंग काउंटिंग ऑफ स्क्वायर की, स्क्वायर शेप की, यानी वर्ग को गिनने की बात करेंगे कि वर्ग को किस दी गई आकृति में वर्गों की संख्या अगर हमें ज्ञात करनी है तो किस तरीके से हमें ज्ञात करनी होती है। ठीक है, जैसे इस प्रकार आपको सभी को पता है कि वर्ग किसे बोलते हैं। ठीक है, पहली बात, वर्ग किसे बोलते हैं तो वर्ग हमारे पास क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का प्रत्येक कोण होता है। ठीक है, और इसमें अगर डायगोनल की बात करें तो 2 डायगोनल होते हैं और इसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, यानी ऑल साइड इज इक्वल। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि किस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे हमारे पास ये दी गई आकृति है तो इसमें हमें क्या करना है कि वर्गों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, वर्गों की संख्या बतानी है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताने हैं इस डायग्राम में कि कितने इसमें स्क्वायर बनेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन है 4, 5 और 6 और 9। ठीक है, तो अब हम इसमें किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि एक ट्रिक होती है, यानी आप या तो इसके कॉलम होगे, रो, या फिर आपका कॉलम को इस तरीके से इनमें नंबरिंग कर दीजिए। ठीक है, नंबरिंग जैसे हमें 1 और 2, यहाँ से भी 1 और 2, तो कितने हो गए, 2 हो गए। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएंगे। तो टोटल इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी, ऑप्शन नंबर बी 5 बन जाएंगे। ठीक है, इसको हम आसानी से सिंपल भी गिन भी सकते हैं कि देखो हमारे पास एक स्क्वायर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा हमारे पास ये हो गया, चौथा ये हो गया, और पांचवा आपका पूरा बाहर से बड़ा वाला बन रहा है पांचवा, तो यानी टोटल ऑप्शन नंबर बी 5 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर कुल वर्गों की संख्या बतानी है तो इसमें हमें दिया हुआ है, तो अब इसमें कुल वर्गों की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन नंबर पहला है 8, 10, 12, 16, तो यानी दी गई आकृति में वर्गों की कुल कितनी संख्या होगी। तो इसके लिए भी सेम हुई है, तो यानी 1 और 2 हो गया, और फिर यहाँ से भी क्या है 1 और 2, तो यानी क्या हो गया, तो अंदर वाले में कितने हो रहे हैं, 5 स्क्वायर इसमें बन रहे हैं, और बाहर वाले में भी कितने हो रहे हैं, 5 इसमें बन रहे हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास क्या है कि अगर इस तरीके से कोई आकृति दी गई है, ठीक, यानी अगर इस तरीके से हमारे पास कोई एक स्क्वायर दिया हुआ है, उसमें हमें क्या बताना है कि वर्गों की अगर संख्या निकालनी है तो कितने इसमें वर्ग बन रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा छोटे बड़े हो सकते हैं, तो लेकिन आपको फिगर यहाँ पे क्या होगा, एग्जैक्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो 1, 2, 3 हो गया, 1, 2, 3, तो यानी इक्वल है, तो इक्वल में तो क्या हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएंगे इसमें 14। तो इस दी गई आकृति में कितने 14 स्क्वायर बन जाएंगे। ठीक है, कभी कभी हमारे पास इस तरीके से ये डायग्राम भी होता है कि जैसे हमारे पास ये है कि इस तरीके से ये वर्ग दिया हुआ है, अब इसमें क्या है, इस तरीके से आपको दे दिया। ठीक है, अब यहाँ से ये हो गया, अब यहाँ पे क्या कर दिया है, ये इस तरीके से इसको क्या करते हैं, यहाँ पे आपका इस तरीके से दे दिया। ठीक है, इसके बीच में ये, फिर इस तरीके से ये, तो अब इस दी गई आकृति में कुल के वर्गों की संख्या कितनी होगी, तो कुल वर्गों की संख्या कितनी आ जाएगी इसमें, तो अगर हम इस तरीके से निकालना, तो देखो हमारे पास क्या है कि अगर हम इसमें नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, ये भी इतना ही है, तो 1, 2, 3, 4 इक्वल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, 4 का स्क्वायर कितना होता है 64, सॉरी 4 का स्क्वायर आपका 16। ठीक है, तो 9, 10 और 10 और 20, 30 स्क्वायर इसमें बन जाएंगे। फिर उसके बाद देखो इसमें 4 इसमें बनेंगे, 4 इसमें बनेंगे, 4 इसमें बनेंगे, 4 इसमें बनेंगे, तो 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, तो यानी 30
और प्लस 16, तो इक्वल टू कितना हो गया 46। टोटल इस दी गई आकृति में कितने 46 है, 46 स्क्वायर वर्ग बनेंगे। सिर्फ इसमें देखो हमने ये भार वाला पहले ही काउंट कर रखा है, इसलिए यहाँ पे हम के केवल 4 को ही काउंट करेंगे। तो यानी जब हमारे पास इस तरीके से अगर ये आकृति दी गई थी, तो अगर हमारे पास ये है कि इसमें अगर मैं ये करूँ तो ये 4 इन 2 लाइन यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन लेने से हमारे पास क्या हुआ 1 2 3 4 स्क्वायर ज़्यादा और बने, लेकिन भार वाला तो पहले काउंट था ना, तो इसलिए हमने भार वाला नहीं गिना है। ठीक है, तो इसलिए 4 त्रिभुज को ही गिना है, सॉरी वर्ग को गिना है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अगला, अगर इसी तरीके से हमारे पास क्या है, जैसे इसमें एक और लाइन और आ जाती है, तो हम इस तरीके से इसको भी कर सकते हैं कि यानी हमारे पास इस तरीके से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आपका यूपीपीएससी ने पूछा है। ठीक, इस तरीके से हमारे पास लाइन है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें कितनी त्रिभुज बनेंगे, तो अब देखो यहाँ पे कितने हैं, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। तो प्रत्येक में 5 बनने हैं, प्रत्येक में उसमें 5 वर्ग बन रहे हैं, तो 5 इंटू 3 तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 या 15। तो यानी टोटल कितने बन जाएंगे, इसमें डायग्राम में 15 स्क्वायर बन जाएंगे। नेक्स्ट है, अगर इस तरीके से हमारे पास आकृति होती है, तो इसमें हमारे पास दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी बनेगी। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या जो बनेगी आपका, देखो इसमें क्या आएगा, देखो अब एक हमारे पास क्या है, ये वाला भार वाला है। ठीक है, तो 5 इसमें बन जाएंगे, 5 इसमें बन जाएंगे और 5 इसमें बन जाएंगे, कितने हो जाएंगे 15 हो जाएगा टोटल। बट यहाँ पे क्या है कि कुछ ये वाला क्षेत्र आपका ये 2 बार काउंट हो रहे हैं, ये वाला ये इसके साथ भी काउंट हुआ और ये वाला आपका इसके साथ भी काउंट हो गया। तो इसलिए हम क्या करेंगे 15 में से माइनस कर देंगे 2 को, तो इक्वल टू वहाँ पे दी गई आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या बनेगी वो कितनी बन जाएगी, वो बन जाएगी आपका 13। ठीक है, तो नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क। आपने कमेंट करके बताना है कि जो आपने गेम खेला होगा आपका चेस खेला होगा। ठीक है, ये आपका चेस बोर्ड है, तो चेस बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है कि चेस बोर्ड में कुल कितने वर्ग होते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपका। ऑप्शन नंबर ए है 200, ऑप्शन बी है 204, ऑप्शन नंबर सी है 208, ऑप्शन नंबर डी है 196। ठीक है, तो आपको हमें कमेंट करके बताना है कि एक चेस बोर्ड में कुल कितने वर्गों का निर्माण होता है, यानी कुल कितने वर्ग होते हैं। तो ये आप ऑप्शन, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसमें इस चेस बोर्ड में कितने वर्ग बने होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने खेली होगी छोटे में, अभी भी खेलते होंगे, कुछ लोगों को शौक होगा। ठीक है, तो वो इन चीज़ को खेलते होंगे। तो एक चेस बोर्ड में कितने कुल वर्गों की संख्या कितनी होगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही देखते हैं। तो इसमें हमने सीखा है कि किस तरीके से हम एक वर्गों को गिन सकते हैं, वर्गों को हम किस तरीके से आसानी से यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।